सजा हो सकती है, किस किस कानून के अंदर जो है ये अपराध आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा आपके दर्शकों से कि धारा 15 है जी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की, जो कि आतंकवाद की घटनाओं को डिफाइन करती है, वो पढ़ें। उसमें जो ये किया है, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए बाबा साहब के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, वो उसकी श्रेणी। सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय एक कानून खूब ज्यादा चर्चा में है और इस कानून का साथियों नाम है यूएपी एक्ट 1967, जिसको हम कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967। यह कानून का साथियों जो है खूब ज्यादा अभी हमारे देश में दुरुपयोग हो रहा है। जिनके ऊपर यह कानून का इस्तेमाल होनी चाहिए वास्तविक रूप से, उसमें साथियों जो है ये कानून का इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, और जिन पर यह कानून का इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर साथियों ये कानून इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह कानून साथियों मेनली जो बना हुआ है वो आतंकवाद को साथियों जो है परिभाषित करने के लिए कानून बनाया गया। यानी इस देश के अंदर कौन से ऐसे व्यक्ति जो ऐसी गतिविधि करता है जिनको हम आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, ये साथियों डिफाइन करता है ये कानून। और इस कानून का साथियों हमारे देश में खूब ज्यादा दुरुपयोग होता है। ये विषय साथियों आखिर अभी क्यों चर्चा में आ गया, आखिर ये कानून अभी चर्चा में क्यों आया, सब कुछ आपको हम डिटेल से बताएंगे। और इस कानून का जो है दुरुपयोग हमारे देश में कैसे हो रहा है, सब कुछ साथियों बताऊंगा। बस इस वीडियो को जो है ढेर पूर्वक से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिर ये कानून आखिर जो है चर्चा में अभी क्यों आया, आखिर चर्चा में साथियों ये क्यों आया, आखिर ये जो कानून है ये अभी चर्चा में क्यों आया। तो चर्चा में साथियों आने का दो वजह है। पहला वजह क्या है, पहला वजह साथियों ये है कि अभी हाल ही में जो है 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पहुंचा हुआ था, और वो पिटीशन था साथियों बेल पिटीशन, यानी कि जमानत जो है याचिका था। और वो जमानत याचिका को साथियों क्या किए, सुप्रीम कोर्ट जो है खारिज कर दिया। और खारिज जो है ये कहते हुए कर दिया कि यूएपी जो है एक्ट जो कानून है एक आतंकवादी जो है कानून है, और इसके तहत आपके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज है, इसलिए हम आपको जो है जमानत नहीं दे सकते। आप लोग मामला समझ ही गए होंगे। ये साथियों मामला जुड़ा हुआ है उमर खालिद और साथियों जो है शर्जील इमाम से जुड़ा हुआ है ना। तो साथियों जो ये मामला है किससे जुड़ा हुआ था, उमर खालिद साथियों, जो उमर खालिद और साथियों जो है दूसरा जो शख्स साथियों इसका नाम है शर्जील इमाम, शर्जील इमाम इमाम। यही साथियों दो जो शख्स है, इसी दो शख्स के साथियों जो एडवोकेट है ये साथियों जो है क्या लगाए हुए थे, बेल पिटीशन लगाया था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के साथियों 2 जस्टिस, ये जो 2 जस्टिस है साथियों मैं दोनों का नाम लिख देना चाहता हूं। पहला जस्टिस साथियों जो अरविंद कुमार, ठीक है, और दूसरा साथियों जो जस्टिस थे वो साथियों थे एनवी अंजारिया, एनवी साथियों अंजारिया, एनवी अंजारिया। ये साथियों 2 जस्टिसों के द्वारा साथियों जो है इस बेल पिटीशन को सुनवाई करते समय खारिज कर दिया, यानी बेल देने से मना कर दिया साफ तरीके से। अब ये उमर खालिद साथियों और शर्जील इमाम के ऊपर जो है आतंकवादी वाला साथियों जो है, यानी यही यूएपीए जो कानून है, इसी कानून के धारा के तहत क्या किए इन दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज है, केस चल रहा है। और ये मामला साथियों इन लोगों का कब है, 2020 का मामला है। आप लोग जानते हैं जब 2020 में जो है दिल्ली कांड जब हुआ था तो उसमें साथियों जो है लगभग 53 लोग जो है लोगों का जान चला गया था, और 700 प्लस लोगों को जो है घायल हो गए थे, यानी 700 प्लस लोग जो है घायल हो गए थे और 53 लोगों को जान चली गई थी। और उसी मामले में साथियों जो है उमर खालिद और शर्जील इमाम को साथियों जो है ये साथियों टेररिस्ट वाला ये जो कानून है आतंकवादी वाला, इस कानून का साथियों जो धारा है 15, इसके तहत साथियों जो है इन दोनों लोगों को जो है जेल में डाल दिया। ठीक है,
अब जब जेल में डाल दिया तो कुल 7 लोगों को साथियों अरेस्ट किए गए थे। 7 लोग जेल में थे। 7 लोगों में से साथियों जो है 2 लोगों को रख लिया, 2 लोगों को बेल नहीं दिया। ये दोनों लोगों को साथियों मेन जो है इन लोगों को जो है आतंकवादी माना गया, मुख्य आतंकवादी। इसलिए इन लोगों को साथियों जो है इन लोगों को नहीं छोड़ा, बेल नहीं दिया। और 5 लोगों को साथियों क्या कर दिया, बेल दे दिया। ठीक है, तो एक पहला वजह साथियों ये है, इसलिए जो है यूएपीए कानून अभी चर्चा में आ गया। अब दूसरा वजह क्या है? दूसरा वजह साथियों ये है कि आप लोग जानते हैं कि अनिल मिश्रा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगने से कई सालों से रोक रहे हैं ग्वालियर हाईकोर्ट में, और वो जो है अभी जो हाल फिलहाल में क्या किए थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो को, तस्वीर को जला दिया था। और वो कह रहा है और कहते आ रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं है और संविधान का विरोध करता है। अब वो साथियों जो है वो जेल चले गए थे क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो वो जलाए थे। इस मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन अभी क्या हुआ, ग्वालियर हाईकोर्ट ने जो है 7 जनवरी के दिन उसे बेल दे दिया। क्या दे दिया? बेल दे दिया, उसको जो है जमानत दे दिया। हालांकि बेल बॉन्ड यानी जमानत राशि लेकर जो है उसको जमानत दिए हैं। साथियों जो है जमानत राशि लेकर उसको बेल दिया, लेकिन बेल साथियों दे दिए। अब यहां पर साथियों सवाल ये उठ रहा है कि जब यहां पर उमर खालिद और शर्जील इमाम के ऊपर यूएपीए कानून के तहत सजा हो सकता है, तो फिर जो है यूएपीए कानून के तहत अनिल मिश्रा को सजा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यूएपीए साथियों जो कानून है वो डिफाइन किस चीज का करता है? तो यूएपीए साथियों जो है कानून जो है डिफाइन इस चीज का करता है कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत देश में भारत की एकता अखंडता को तोड़ने वाली, नफरत फैलाने वाली अगर कोई एक्टिविटी करता है, वो ऐसी गतिविधि करता है जिससे कोई धार्मिक संप्रदाय फैल सकता है, कोई बड़ा जो है घटना घट सकती है, तो वैसी स्थिति में जो है उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किए जाते हैं। तो वैसे व्यक्ति के ऊपर साथियों इस कानून के तहत मुकदमा चलाया जाता है। और मैं बता दूं इस कानून में साथियों एक कठोर जो है सजा की ये प्रावधान है। इस कानून में साथियों इतना कुछ प्रोविजन किए गए हैं जो कि साथियों जिस व्यक्ति के ऊपर ये धारा लग जाएगा इस कानून का, उसका जिंदगी सड़ना बर्बाद है, उनका की जिंदगी उसका बर्बाद हो जाएगा। आगे साथियों इस कानून में कहा गया तो सबसे पहली बात तो बेल नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात में साथियों ये कहा गया है कि उसका जो संपत्ति होगा उन संपत्ति को भी जो है जब्त किया जा सकता है। और संपत्ति ही नहीं साथियों जो है इसमें आजीवन कारावास की सजा की प्रावधान, आजीवन कारावास की साथियों जो है आजीवन कारावास की साथियों सजा की प्रावधान, आजीवन कारावास की सजा की साथियों प्रावधान है इसमें। अब अनिल मिश्रा ने जो कृत्य किया है, जो कांड किया है, अब इस कांड को साथियों आप किस तरीके से देखते हैं? लोग मुझे साथियों बताइए कि जो अनिल मिश्रा है वो जिस प्रकार से जो है घटने को अंजाम दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो कृत्य कर रहे हैं, क्या यह कृत्य एक देशद्रोह वाला नहीं है? क्या यह आतंकवादी वाला कृत्य नहीं है? क्या वो जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है नहीं तोड़ रहा है? मिश्रा का साथियों जितना भी बयान है, जितना भी उनका जो है कृत्य, वो सारा जो है स्पष्ट ये दिखाता है कि देश की राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है तोड़ता है। एक ऐसी गतिविधि को साथियों जो है अनिल मिश्रा करता है। लेकिन अनिल मिश्रा के ऊपर साथियों ये यूएपीए के तहत जो है नहीं एफआईआर दर्ज किए गए। इसके साथ साथ एनएसए के तहत भी एफआईआर दर्ज नहीं किए गए। एससी एसटी एक्ट के तहत साथियों एफआईआर दर्ज किए गए थे और तमाम जो है नॉर्मल जो धारा था उन चीजों के तहत एफआईआर दर्ज किए गए थे और उसे साथियों फिर से बाहर कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया गया। अब साथियों ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। मैं सभी अम्बेडकरवादी साथियों से, मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूं जो अम्बेडकर जी पर आस्था रखते हैं, संविधान पर आस्था रखते हैं, जो जय भीम का जो नारा देते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अनिल मिश्रा के ऊपर यूएपीए के तहत जो है एफआईआर दर्ज कराइए। ये आतंकवादी जैसा कृत्य कर रहे हैं, इस देश के अंदर भाईचारा को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं वो।
और उनके ऊपर ये कानून बनता है, बिल्कुल बनता है। अनिल मिश्रा के ऊपर साथियों जो धारा के तहत मुकदमा होनी चाहिए वो साथियों होनी चाहिए यूएपीए की धारा 15 के तहत। ये साथियों जो है इनके तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तब साथियों जाके ये पूरी तरीके से सबक सीखेंगे। अब इस कानून का साथियों दुरुपयोग कैसे होता है, मैं थोड़ा इसके बारे में भी बता देना चाहता हूं। इस कानून का साथियों दुरुपयोग इस प्रकार से होता है, जैसे हमारे देश में जितने सारे संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन है, जो गरीबों का, मजदूरों का, मजबूरों का जो आवाज है, वैसे संगठन जब जनता के, आम नागरिकों का हक अधिकार के लिए जब आंदोलन करते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं, जब रैली करते हैं, तो वैसे स्थिति में जो है उन लोगों के ऊपर साथियों जो आम जनता की हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, वैसे नेताओं को, वैसे साथियों नेतृत्वकर्ताओं को, वैसे साथियों जो है समाज सेवी को जो है इस धारा के तहत साथियों जो है जेल में डाल दिए जाते हैं। जहां पर आनी यह कानून का प्रयोग होनी चाहिए वास्तविक रूप में, वहां पर यह कानून प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इस देश के जो है शोषितों, वंचितों, गरीबों, मजदूरों का आवाज उठाने वाले जो एक्टिविस्ट हैं, जो समाज सेवी हैं, उन लोगों के ऊपर साथियों ये कानून का प्रयोग किए जाते हैं। उस समय ये धारा के तहत मुकदमा किए जाते हैं और उसे आतंकवादी बताकर जेल में डाल देते हैं और उसे समाज सेवा से वंचित कर देता है। लेकिन जब ऐसे मनुवादी अनिल मिश्रा जैसे लोग जब ऐसे बयान देते हैं, जो पूरी धार्मिक संप्रदाय फैलाने की काम करते हैं, जो पूरी तरीके से जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है प्रभावित करने का काम करते हैं, उनके ऊपर ये कानून नहीं लगता है। यानी जहां वास्तविक रूप में ये कानून का प्रयोग होनी चाहिए वहां हो ही नहीं रहा है। अब इस यूएपीए कानून के ऊपर साथियों आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश की निकम्मी सरकार जो है इस कानून का प्रयोग गरीबों के ऊपर लगा रहे हैं, मजदूरों के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन मनवादियों के ऊपर नहीं लगा पा रहे हैं। भाई साथियों इस विषय पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।